अगर भगवान सभी के अंदर है तो उसे हम बाहर क्यों खोजते हैं? तुमने आज तक क्या अंदर खोजा? कुछ और खोजा होता अंदर तो राम को भी खोज लेते। तुम्हें कोई औरत पसंद आ गई है तो उसको बाहर जाकर पकड़ते हो, या ख्याल आता है तुम्हें कि काम वासना सर्वप्रथम तुम्हारे अंदर है? बोलो, अगर कोई स्त्री तुम्हें आकर्षण लग गई है तो वह आकर्षण बाहर है या अंदर है? ईमानदारी से बताना, पहले कहाँ था वह आकर्षण, अंदर या बाहर? अंदर था ना, पर कूदकर तुमने उस स्त्री को पकड़ा। कहाँ? अंदर पकड़ा, हाथ डाला, गए बाहर ही पकड़ने। जब सब कुछ तुमने बाहर ही बाहर देखने की लत लगा ली है तो राम को भी चले हो बाहर ही खोजने। तमाम तरह की अपूर्णताएं तुम्हारे भीतर हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए तुम कहाँ मरे मरे फिरते हो? पूरी दुनिया में इधर उधर एक शहर से दूसरे शहर, देश पूरा नहीं पड़ता तो बीजा ठुकवा कर बाहर जाते हो। जब सब कुछ बाहर ही बाहर खोज रहे हो तो तुम्हें लगता है राम भी बाहर ही मिल जाएगा। भाई, राम को भीतर वो पाएगा जो सर्वप्रथम संसार को भीतर ही मिल जाएगा। छोड़ो ये सवाल कि राम को हम भीतर क्यों नहीं पाते, या राम को खोजने के लिए भीतर क्यों नहीं जाते। मुझे पहले ये बताओ कि इतना जो तुम्हें अपने चारों ओर ब्रह्मांड पसारा हुआ दिखाई देता है, तुमने कभी यह देखा कि वह ब्रह्मांड सर्वप्रथम तुम्हारे भीतर है? नहीं, यह तो तुमने कभी देखा नहीं। जब तुम्हें यही नहीं पता कि जो कुछ तुम्हें संसार स्वरूप, जीवन स्वरूप लगता है वह तुम्हारे अंदर है, तो राम तो फिर बड़ी चीज है। राम कैसे तुम्हें अपने अंदर दिख जाएंगे? मिट्टी का ढेला तक तो तुम्हें अपने अंदर कभी पकड़ आया नहीं है, वह अंदर ही पर दिखा तुम्हें हमेशा बाहर। अब मिट्टी का ढेला तुम्हें अपने भीतर कभी पकड़ में नहीं आया और राम तुमको भीतर पकड़ में आ जाएंगे। शुरुआत करनी है तो सर्वप्रथम इस संसार को, इसकी छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने भीतर देखना शुरू करो। जो कुछ भी दिखे उसको बोलो वह दिख बाहर रहा है, भीतर वह वास्तव में कोई पृथक वस्तु है ही नहीं। वह मैं हूँ, मैंने ही प्रक्षेपित किया है, मैंने ही गढ़ा है, मेरी ही रची हुई कहानी है। वह सब जब बाहर का विस्तार दिखने लगेगा कि बाहर है ही नहीं, जब संसार का समझ में आने लगेगा कि बाहर है ही नहीं, तब तुम पर राम की कृपा के फूल बरसेंगे। या थोड़े ही होगा कि गाड़ी बाहर है, राम भीतर है, जूता बाहर है, राम भीतर है, ऐसे थोड़े ही खेल चलेगा। चाहते यही हो और दुनिया भर के बहुत साधक यही चाह रहे हैं। पत्नी बाहर है, परमात्मा भीतर है। यह बात तो तुमने बड़ी मजेदार करी। दोनों हाथ लड्डू, बाहर पत्नी को भोगो और भीतर तिजोरी में परमात्मा को बैठा ही रखा है। सब कुछ भीतर है, राम ही भर थोड़े भीतर है। यह तो मानो कि सब भीतर है नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आ रही है बात समझ में? यह जो तुम्हारा शरीर है ना, जो तुम्हें दिखता है, इसका भी तो यही बोलेंगे बाहर की वस्तु, यह भी भीतर है। अब फंसे तुम। जब मैं कहता हूँ सब भीतर है तो कल्पना यही उठती है कि सब कुछ शायद शरीर के भीतर है। अब मैं कह रहा हूँ शरीर भी भीतर है, तो सवाल ये उठेगा किसके भीतर है? अगर मैं कहूँ कि यह खंभा तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें बहुत असुविधा नहीं होती। तुम्हें लगता है अच्छा, यह खंभा शायद भेजे मस्तिष्क के अंदर होगा। यह खंभा कहाँ है? यह भेजे के अंदर है। मस्तिष्क की ओर इशारा करते हमने ही प्रक्षेपित किया है तो मानसिक बात है, और मन का तुम अर्थ लगाते हो
मस्तिष्क से तो तुम्हें लगता है शायद यह खंभा यहाँ मस्तिष्क में होगा। चलो ठीक है, अब कह रहा हूँ मस्तिष्क तो शरीर है और शरीर भी एक बाहरी चीज है। जैसे खंभा वैसे शरीर। शरीर किसके भीतर है? जाओ पता करो। जिस दिन तुम्हारा शरीर से भी वही रिश्ता हो गया जो इस खंभे से है, जिस दिन तुम्हारे लिए या खंभा और या शरीर किसी तल पर एक जैसे हो गए, उस दिन जान लेना कि राम मिल गए तुमको। नहीं तो फिर बालकों जैसी बुद्धि लेकर फिरते रहो। लड़कपन की बातें, वह खंभा, वह नदी, जे अंकल, जे आंटी, वो बच्चे की जो उंगली है वो जा रही है लगातार बाहर की ओर। यही करते रहो। जो अंकल, जे आंटी, जे मुन्नी, मैं मंटी, मैं बंटी, उसका यही चल रहा है। वस्तु को छोड़कर उसका किसी से किसी सरोकार ही नहीं। बहुत से सारे ऐसे भिन्न चीजें हैं। कल्पनाओं को छोड़कर तथ्यों पर उतरो, और तथ्य ऐसी धारदार चीज होते हैं कि वृत्ति इत्यादि सब काट देते हैं, सीधे तुमको उठाकर राम के पांव में पटक देंगे। ध्यान का एक प्रयोग कराया था पिछले किसी शिविर में कि वस्तुओं को ऐसे देखो जैसे पहले दफा देख रहे हो। जमाने आजन्मे हैं आप, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, किसी वस्तु का नाम भी नहीं जानते। आप लोग पगला गए, बोले बड़ा मुश्किल है, नहीं पता कि इसको देखो, और मन खंभा है। शब्द कोद ना जाए, हो ही नहीं पाता कि इसको देखो, और मन में लाल शब्द कोद न जाए। इसको देखा नहीं कि मन ने कहा लाल खंभा।